हेलो एवरीवन, आज देखेंगे अध्याय 8 त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सहसमीकाएं की दूसरी प्रश्नवाली। तो दूसरी प्रश्नवाली के चौथे क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके हैं। आज देखेंगे 5वां, 6वां, 7वां और 8वें नंबर का क्वेश्चन। तो सीधे से क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका, यदि साइन ए 1/3 हो तो कॉस ए, कॉसेक ए प्लस टाइन ए, सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको साइन ए की मान दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन जो दिया है उसके आधार पे हल करते हैं। दिया है साइन ए बराबर क्या है 1/3। तो हम लोग को साइन का अनुपात मालूम है, क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो इस तरह से लंब का मान जो अंश में है वो 1 हो गया और कर्ण का मान क्या हो गया हम लोग के पास में 3 हो गया। आधार का मान अभी नहीं है, तो सीधे से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में जाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से तो अभी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हम लोग के पास में आधार बराबर करनी कर्ण का वर्ग ऋण लंब का वर्ग। तो यहाँ पे कर्ण का मान, अभी कर्ण का मान 3 है, मतलब कि 3 का वर्ग हो गया, ऋण लंब का वर्ग मतलब कि 1 का वर्ग हो जाएगा। तो 3 का वर्ग क्या होता है 9 हो गया और 1 का कितना भी घात हो 1 ही मिलता है। तो इस तरह से आधार का मान क्या मिल गया हम लोग को, करनी 8। और 8 का अगर गुणनखंड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा हम लोग को 2 3 बार मिलेगा। करनी घात 2 है, इस तरह से 2 का एक जोड़ा बन रहा है, 2 बाहर निकल जाएगा और 1 2 अंदर रह जाएगा। तो इस तरह से आधार का मान क्या हो गया 2 करनी 2। तो उसको यहां लिख लेते हैं। इतना अभी हम लोग के पास में लंब का मान भी है, कर्ण का मान भी, आधार का मान भी है। अभी 3 मान हम लोग को ज्ञात करनी है, ठीक है। तो कॉस ए, कॉसेक ए प्लस टाइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस ए। तो कॉस ए का अनुपात क्या होता है, पहले तो उसको लिखेंगे, क्या होगा आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया, आधार का मान क्या है हम लोग के पास में 2 करनी 2 है और कर्ण का मान कितना है हम लोग के पास में 3 है। तो इस तरह से कॉस ए का मान मिल गया हम लोग को। फिर उसके बाद में सेकंड मान ज्ञात करेंगे, क्या है हम लोग के पास में कॉसेक ए प्लस टाइन ए। तो यहाँ पे अभी देखिए कॉसेक ए प्लस टाइन ए, तो कॉसेक ए अनुपात क्या होगा, तो क्या होगा हम लोग के पास में कर्ण बटे लंब प्लस टाइन ए क्या हो जाएगा आपके पास में लंब बटे आधार। तो इसका मान रखेंगे अभी हम लोग। तो आपके पास में कर्ण का मान क्या है अभी 3 है, क्या हो जाएगा 3 और लंब का मान क्या है 1 प्लस हो जाएगा। अब लंब का मान तो 1 ही है, ठीक है ना, देख लीजिए। और आधार का मान क्या है 2 करनी 2, या इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, इसके हर में 1 है, इसको हटा सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं 1 धन 1/2 करनी 2। तो ये आपका कॉसेक ए प्लस टाइन ए का मान है। अब लास्ट क्या दिया गया हम लोग के पास में सेक ए दिया है। तो सेक ए का अनुपात अभी क्या है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान क्या है हम लोग के पास में 3 और आधार का मान क्या है 2 करनी 2। तो इस तरह से इस 5वें नंबर के क्वेश्चन को हल करना है। अब 6वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। अब 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी समकोण हो तथा टाइन ए बराबर 1/3 हो तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन डी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया, एक त्रिभुज ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी मैंने यहाँ पे 2 चित्र बनाए हैं क्योंकि कंडीशन ही वैसी है। यहाँ पे क्या बोल गया कोण सी समकोण हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मैंने कोण सी पे समकोण किया है, यहाँ पे भी सी पे समकोण किया है। फिर यहाँ पे जो मान ज्ञात करना है, यहाँ पे पहले जो दिया है टाइन ए बराबर 1/3, ठीक है। पर यहाँ पे देखिए साइन ए कॉस बी, तो साइन ए के लिए तो ये आपका यूज होगा ये वाला त्रिभुज, और कॉस बी के लिए ये वाला त्रिभुज यूज होगा, ठीक है। सेम ऐसा होगा, कॉस ए के लिए ये होगा, कॉस बी के लिए ये होगा। तो ये क्या है आपका साइन ए
कॉस ए के लिए, और ये क्या है आपका साइन बी कॉस बी के लिए। तो इनका वैल्यू इसके आधार पे निकलेगा, फिर हम लोग मान रख के प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया है इसको देखते हैं। दिया है टाइम ए बराबर 1/3। तो ये क्या है आपका लंब बटे आधार। तो लंब का मान क्या हो गया हम लोग के पास में 1 हो गया, और आधार का मान क्या हो गया हम लोग के पास में कर्नी 3 हो गया। अब पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्नी लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो अभी लंब का मान कितना है हम लोग के पास में 1 है, 1 का वर्ग हो गया, और आधार का मान क्या है कर्नी 3 का वर्ग होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 का कितना भी घात हो 1 ही मिलता है, प्लस कर्नी 3 का घात 2 मते की कर्नी चिन्ह हट जाएगा। तो इस तरह से क्या मिला हम लोग को, कर्नी 4 मिला। तो 4 हम लोग को मान में कौन सी संख्या का वर्ग है, 2 का है, तो 2 निकल जाएगा। मतलब कि इस तरह से कर्ण का मान कितना मिला, 2 मिला। ठीक है, अब चित्र में हम लोग मान रख लेते हैं। तो अब देखिए लंब, तो लंब क्या है आपका, यहाँ पे टाइम ए है तो हम लोग इस चित्र में रखेंगे मान टाइम ए। लंब का मान कितना है 1 है, और आधार का मान क्या है कर्नी 3 है, और फिर कर्ण का मान कितना है हम लोग के पास में 2 है। इतना रखने के बाद यहाँ पे देखिए ए सी का मान क्या है कर्नी 3 है, तो यहाँ पे भी ए सी का मान अभी कर्नी 3 हो जाएगा, और बी सी का मान 1 है तो यहाँ पे भी बी सी का मान 1 होगा, और ए बी का मान 2 है तो यहाँ पे भी ए बी का मान 2 होगा। इस तरह से साइन ए कॉस ए का मान और साइन बी और कॉस बी का मान निकलेगा। तो अब साइन ए का मान देखते हैं, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है आपके पास 1 और कर्ण क्या है आपके पास 2। कॉस ए क्या है आधार बटे कर्ण, आधार क्या है आपके पास कर्नी 3, और कर्ण क्या है आपके पास में 2। इसी तरह से साइन बी लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है कर्नी 3 और कर्ण क्या है आपके पास में 2। कॉस बी आधार बटे कर्ण, तो इस तरह से इनके मान मिल गए। अब जो ज्ञात करना है उसमें मान रख के हल करते हैं सीधे से। क्या होगा आपके पास में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो अभी देखिए साइन ए का मान क्या है 1/2, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब कि गुणा चिन्ह है। कॉस बी का मान क्या है आपके पास में 1/2 प्लस हो गया। कॉस ए का मान क्या है अभी हम लोग के पास में कर्नी 3/2, कर्नी 3/2, इनके बीच में भी कोई चिन्ह है, मतलब कि गुणा चिन्ह है। साइन बी का मान क्या है कर्नी 3/2 मान रख लिए। अब सॉल्व करेंगे, ए गुणित 1 1 1 जा 1 होगा, 2 2 जा 4 प्लस कर्नी 3 क्या होगा आपके पास में 3 हो जाएगा, कर्नी चिन्ह हट जाएगा, और 2 दूनी 4। दोनों का हर सेम है, एक बार लिखेंगे 4 को, और अंश में जैसा है 1 धन 3 जो चिन्ह है वैसा ही, दोनों जुड़ जाएगा आपस में, क्या हो गया 4 हो गया बटे 4। ये सॉल्व करेंगे, 4 को 4 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा 1। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। अब 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अब 7वें नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। यदि कॉट ए बराबर 3/4 हो तो साइन ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो दिया है उसी के आधार पे चलते हैं। दिया है कॉस ए बराबर 3/4, तो कॉस का अनुपात क्या है हम लोग के पास में आधार बटे लंब। तो आधार का मान क्या हो गया हम लोग के पास में 3 हो गया, और लंब का मान कितना हो गया 4। अब पाइथागोरस प्रमेय से जाएंगे। क्या हो जाएगा हम लोग के पास में कर्ण बराबर कर्नी लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लंब का मान क्या है 4, तो 4 का वर्ग हो गया, और आधार का मान 3, तो 3 का वर्ग। तो 4 का वर्ग क्या हो जाएगा अभी हम लोग के पास में 16 हो जाएगा, धन 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो कितना होगा 25 होगा,
और हम लोग को मालूम है कि 25 5 का वर्ग होता है, तो इस तरह से 5 बाहर निकलेगा करनी से। तो कर्ण का मान कितना मिल गया हम लोग को? 5 मिला। तो यहाँ लिख लेते हैं कर्ण बराबर कितना हो गया? 5। ठीक है, अब साइन ए और कॉस ए का मान सबसे पहले तो निकाल लेते हैं। तो साइन ए क्या होगा हम लोग के पास में? लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है हम लोग के पास में? 4 और कर्ण क्या है हम लोग के पास में? 5। कॉस ए तो क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान क्या है हम लोग के पास में? 3 और कर्ण का मान कितना है? 5। अब इसका मान ज्ञात करते हैं। क्या हो जाएगा हम लोग के पास में? साइन ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए। इसका मान ज्ञात करना है। इनका मान रख लेते हैं। साइन ए की जगह पे क्या होगा? 4/5 4/5 प्लस कॉस ए की जगह पे क्या होगा? 3/5 3/5। हर में भी सेम ऐसा ही आ जाएगा, बस बीच में माइनस हो जाएगा। दोनों का हर देखिए सेम है मतलब कि हर को एक बार लिखेंगे और अंश जैसा है वैसा ही चिन्ह के आधार पे 4 + 3। ठीक है, अब यहाँ पे बटे के चिन्ह को मैं इस तरह से लिख लेती हूँ। अब दोनों का हर यहाँ पे भी सेम है, 5 हो गया। यहाँ पे भी देखिए 4 अंश में, फिर बीच में माइनस और फिर 3 प्लस से मतलब जुड़ गया, क्या हो गया? 7/5 बटे ये हल होगा तो 1/5, क्योंकि 4 में 3 घटाए तो 1 हो गया। अब ये बटे में है, इसको गुणा में चेंज कर देते हैं। तो 4/5 गुणित क्या होगा? इनका मान बदल जाएगा, हर का मान अंश में और अंश का मान हर में, ये कट हो गया। इस तरह से क्या मिला? 7/1, या इसको सिर्फ 7 लिखेंगे। तो इस तरह से ये 7वें नंबर का क्वेश्चन है। अब हम लोग 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अब 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो 4 टाइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा बटे सेक थीटा प्लस 4 कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो जो दिया है वैसे ही चलते हैं। दिया है साइन थीटा बराबर 4/5। तो साइन का अनुपात क्या है? लंब बटे कर्ण। मतलब कि लंब का मान हम लोग के पास 4 हो गया और कर्ण का मान हम लोग के पास में 5 हो गया। अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा हम लोग के पास में भी? आधार बराबर कर्णी कर्ण का वर्ग ऋण लंब का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग मतलब 5 का वर्ग हो जाएगा, कर्ण का मान, ऋण लंब का वर्ग मतलब कि 4 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है और 4 का वर्ग 16। घटाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगी? करनी 9। तो हम लोग को मालूम है 9 3 का वर्ग होता है, तो 3 निकल जाएगा। तो इस तरह से आधार का मान 3 मिला। यहाँ पे लिख लेते हैं, आधार का मान 3 हो गया। अभी देखिए हम लोग को टाइन कॉस सेक कॉट का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इनका मान ज्ञात कर लेते हैं पहले। तो टाइन थीटा मतलब लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है? 4 और आधार का मान कितना मिल गया? 3। फिर कॉस थीटा देखते हैं, क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना हो गया? 3 और कर्ण का मान कितना है? 5। फिर सेक थीटा क्या हो जाएगा हम लोग के पास में? कर्ण बटे आधार। इसका ऑपोजिट हो जाएगा, कितना हो गया? 5/3। फिर क्या है हम लोग के पास में? कॉट थीटा। तो क्या हो जाएगा? ये हम लोग के पास में आधार बटे लंब। तो क्या हो जाएगा? ये इसका ऑपोजिट है, कितना हो जाएगा? 3/4। अब इसका मान रखते हैं हम लोग, क्या है हम लोग के पास में? 4 टाइन थीटा ऋण 5 कॉट थीटा बटे सेक थीटा प्लस 4 कॉट थीटा में मान रखने पर। तो यहाँ पे ये 4 वैसे ही रहेगा, क्वेश्चन में है
टाइम की जगह पे क्या आ जाएगा 4/3। क्या हो गया 4/3। इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब कि गुणा चिन्ह है। -5 फिर गुणित कॉस थीटा का मान कितना है 5/3 है, बटे का चिन्ह। सेक थीटा की जगह पे क्या होगा 5/3 धन 4। कॉट थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 3/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तो कुछ नहीं कटेगा, ये कट सकता है अंश और हर में। यहाँ पे भी हर में देखिए ये अंश और ये हर में कट हो जाएगा। अब बाकी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 4 16 बटे कितना हो गया 3, माइनस यहाँ पे क्या बचा सिर्फ 3 बचा है, बटे का चिन्ह इस तरह से लगा लेते हैं इसको। अब यहाँ पे क्या बचा है 5/3 प्लस हो गया, फिर ये 3 बचा। अब यहाँ पे लासा निकाल कर करेंगे एलसीएम, तो यहाँ पे 3 हो गया, इसके हर में कुछ नहीं मतलब कि 1 है, इसके हर में भी कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, ये 16 वैसे ही रहेगा क्योंकि इसके हर में 3 है, फिर माइनस आ गया। और फिर ये 3 लाने के लिए 3 से गुणा करेंगे तो अंश में भी 3 होगा, 3 तिया 9 बटे का चिन्ह। फिर यहाँ पे भी लासा निकलेगा 3 मिलेगा, पहले के हर में 3 है इसलिए 5 वैसे ही रहेगा, इसके हर में 3 नहीं मतलब कि 3 गुणा होगा, 3 तिया 9। अब इसको सॉल्व करते हैं। 16 में 9 घटाने पर 7 मिलेगा, बटे 3 बटे का चिन्ह, और ये आपस में जुड़ जाएगा तो कितना होगा 14/3। अब इस बटे के चिन्ह को हम लोग गुणा में चेंज कर देते हैं, तो पहला 7/3 वैसे ही रहेगा, गुणा आ गया तो हर का मान अंश में और अंश का मान हर में, ये 3 कट हो गया और ये आपस में हल हो सकता है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो इस तरह से 1/2 इसका आंसर है। तो इस प्रश्नावली के क्वेश्चन को आप इस तरह से आसानी से हल कर सकते हैं।